तो वेलकम फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल आयनर प्लस टेक जोन। सो आप सभी का स्वागत है। और जैसे पिछले वीडियो में अपन ने कवर किया था कि व्हाट इज अ फंक्शन इन पाइथन एंड टाइप ऑफ फंक्शन आर्गुमेंट एक्सप्लेन, तो ये अपना क्वेश्चन था पहले। और उसमें अपन ने कवर किया था, एक तो फंक्शंस की डेफिनेशंस है, तो वो दोबारा से अपन एक बार देखते हुए चलेंगे। जैसे फंक्शन की अपन ने डेफिनेशन कवर कर ली थी कि ये ब्लॉक ऑफ कोड हो या फिर कलेक्शन ऑफ कोड हो, तो उसे हम फंक्शन बोलते हैं। यानी नॉर्मली अगर अपन इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं कि अपने पास जितने प्रोग्राम्स की लाइंस होती है किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए, ठीक है, तो उसे अपन फंक्शंस बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक काम करेगा इस पर्टिकुलर कार्य के लिए, ठीक है। तो अब फंक्शंस अपन ने देखा कि फंक्शन बनाते कैसे हैं, वो तो नॉर्मली पता ही है। जैसे डेफ कीवर्ड अपन यूज लेते हैं, ठीक है, फंक्शन नेम हो गया, फिर उसमें आर्गुमेंट पास करते हैं। जो अपन फंक्शन डिफाइन करते हैं, ठीक है, और पैरेंथेसिस के अंदर जो मेरा ये कर्सर है यहाँ पे अगर अपन आर्गुमेंट देते हैं तो इसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मल आर्गुमेंट होते हैं। और जब हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं, ठीक है, तो जैसे कि अपन ने यहाँ पे प्रिंट में फंक्शन को कॉल करवा रहे हैं, तो जैसे कि कॉल करवाते टाइम में आर्ग्यूमेंट टू मैंने पास किया है यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे अपन एच वाला आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो जैसे ये नॉर्मली होता है, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट या एच वाला आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। तो जैसे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में तो अपन मतलब जो भी आर्ग्यूमेंट या अपन वेरिएबल जो असाइन करेंगे, ठीक है, तो उस अनुसार होता है। लेकिन एचओएल आर्ग्यूमेंट में अपन देखते रहे, इन दोनों में जो आर्ग्यूमेंट का जो सिस्टम होता है इन दोनों में होता है। इनमें पोजीशन चेंज होती रहेगी, डिफॉल्ट करना है तो डिफॉल्ट होता रहेगा। जैसे ये डिफॉल्ट है तो इसमें पहले से ही अपन वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अगला अपना कीवर्ड वाला आर्गुमेंट होता है, तो उसमें अपन एक की असाइन कर देते हैं, ठीक है। तो जो एक्चुअल आर्गुमेंट में भी अपन की असाइन कर देंगे तो फिर भले ही की में कोई पोजीशन इधर उधर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जैसे अपना डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। और जैसे ये की वाला है तो इसमें देखो, जैसे बी यहाँ पे है और सी है, ठीक है। लेकिन जब हम इसको यही है ना, हाँ। तो जैसे अपन इसको दोबारा से एक्चुअल आर्गुमेंट पास करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सी जो अपनी पोजीशन है वो ये लास्ट में ही हो, ठीक है। क्योंकि की है तो की से ये कहीं भी, जैसे एक की होगी यूनिक की होती है, तो उससे अपन कोई सा भी मतलब उस पर्टिकुलर ताले को खोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, कोई दिक्कत है इसमें। तो कीवर्ड के अंदर मतलब कि अपन की के साथ में आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। डिफॉल्ट का मतलब हो जाता है कि एक वैल्यू अपन डिफॉल्ट दे देंगे, उसके बाद में कोई अदर वैल्यू अगर पास करते हैं तो ठीक है, अगर अदर वैल्यू पास नहीं करते हैं, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, तो फिर वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है। और पास करते हैं तो वो जो अपन पास किया तो वो ले लेगा, डिफॉल्ट वैल्यू को ओवरराइड कर देगा। ये डिफॉल्ट हो गया अपना। अब अगला आता है पोजिशनल आर्गुमेंट, फिर आता है अपना एबिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट और एबिट्रेरी पोजिशनल आर्गुमेंट, ठीक है। तो जो एबिट्रेरी कीवर्ड आर्गुमेंट है और पोजिशनल जो दोनों आर्गुमेंट हैं, ठीक है, एबिट्रेरी वाले, तो इन दोनों को क्या क्या वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का पास किया जाता है। तो इनका मतलब क्या होता है, इनको कैसे क्या करते हैं वो आगे देखेंगे। तो फिलहाल के लिए अपन ने डिफॉल्ट और कीवर्ड आर्गुमेंट देख लिया था, ठीक है, और दोबारा अपन ने रिवीज के लिए अब देखते हैं हम पोजिशनल आर्गुमेंट। तो पोजिशनल आर्गुमेंट में क्या होता है, अगर 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 अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार देख सकते हैं कि दिस आर्ग्यूमेंट आर पास्ड टू द फंक्शन इन द इन करेक्ट पोजीशन ऑर्डर, ठीक है। तो जैसे कि करेक्ट पोजीशन ऑर्डर का इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब अपन ऐसे देखते हैं, जैसे डेफ, ठीक है, तो डेफ एड थ्री था, अपन अब की बार फोर ले लेते हैं, फोर। फिर अपन ने पेरेंथेसिस स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे वही अपन ले लेते हैं ए, ठीक है, बी और सी, ठीक। सॉरी, इसके बाद में अपन नॉर्मली प्रिंट करके देख लेते हैं इनको। चलो प्रिंट के पहले इनको प्लस माइनस कर लेते हैं, अपन ऐड वाला फंक्शन है तो वही कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ओके, रिटर्न के टाइप पे कर रहे हैं, ठीक है, तो चलो रिटर्न के टाइम में ही कर लेते हैं, इसको रिटर्न दे देते हैं एक बार अपन। सो रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न ए प्लस बी प्लस
सी। ओके, ये अपना रिटर्न हो गया, लेकिन अब अपन इसको कॉल कर रहे हैं तो ऐड ऐड फोर। ठीक है, ऐड फोर के बाद में अपन को अब देना है इसमें आर्गुमेंट पास करना है। ठीक है, तो पोजीशन आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल पोजीशन है इनकी, ठीक है, जैसा अपन का सीक्वेंस ऊपर है, ठीक है, वैसा ही सीक्वेंस ये नीचे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अपन, मैंने यहाँ पे कर दिया टू, है ना, फोर, देन थ्री। ठीक है, मैंने ये ऑर्डर दिया है इसके अंदर। ठीक है, तो अब क्या होगा कि टू वाला जो आर्गुमेंट है वो ए में जाएगा, बी जो फोर है वो बी में, और थ्री है वो सी में जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जाएंगे। एक बार इसको हम थोड़ा सा प्रिंट करके भी अगर देखें, ठीक है, प्रिंट करके देखें अपन एक को, एक बार को ए, ठीक है, और अब कर देते हैं ए। ऐसे एक और प्रिंट करवाएं अगर, यहाँ पे अपन भी दे देते हैं कि जैसे जैसे अपने आर्गुमेंट है उसी हिसाब से हम देते जाएंगे। ठीक है, जैसे बी हो गया, फिर ऐसे ही अगर अपन देखें तो प्रिंट करके मैंने सी को ले लिया है। ठीक है, और ये सी आ गया है। ठीक है, तो अपना आर्गुमेंट अपन ने पास कर दिया, और अब एक बार इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, तो देखो, जगह पहले जो ऑर्डर था उसी ऑर्डर में आ रहा है। ठीक है, तो यही है कि पोजीशन क्या होता है कि पोजिशनल आर्गुमेंट मतलब नॉर्मली अपन यूज करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे पोजिशनल आर्गुमेंट में यही है कि अपनी जो सीक्वेंस है वो ऑर्डर को मेंटेन करना होगा। ठीक है, हम इसको इधर उधर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये पोजिशनल आर्गुमेंट होता है। अब अपन चलते हैं जो अपना वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट है, जिसको मैंने बताया था कि एब्रिटरी पोजिशनल आर्गुमेंट भी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें अपन जो फॉर्मल आर्गुमेंट पास करते हैं उसके आगे एक स्टार लगा देते हैं, और इससे क्या होता है, ठीक है, इनसे क्या होता है कि अपन जैसे कि मल्टीपल वैल्यू ले सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट ले ली है। ठीक है, इस लिस्ट को एक बार के लिए अपन रोक देते हैं, ये लिस्ट मैंने अभी के लिए रोक दी है। ठीक है, और इसकी जगह शायद, चलो इसको छोड़ ही देते हैं एक बार, दूसरे वाले सेल में बना लेते हैं अपन एक दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो मैं डेफ करके एक फंक्शन बनाता हूँ। जो फन है तो फन टू है, तो फन वन करके मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फन वन। ठीक है, फन वन करके मैंने बना लिया, और इसके अंदर स्टार, और वही नेम दे देता हूँ मैं। ठीक है, नेम मैंने दे दिया है, और ओके। अच्छा, नेम नहीं, इसका क्या मतलब है, इस चीज़ को देखने के लिए अपन वो वाला ही जो पहले वाले अपने, ठीक है, तो इससे यहाँ पे मैं ए कर देता हूँ, बी कर देता हूँ, ठीक है, सी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ ए, बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पे अपन कॉल कर लेते हैं इसको, फन वन। ओके, फन वन अपन ने कर लिया। अब ए में अगर अपन को वैल्यू देनी है, जैसे भाई नॉर्मली मान लेते हैं अपन ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया रामू। ठीक है, ऐसे ही नाम में दे देता हूँ बी का राजू। ठीक है, सॉरी, ओके। ठीक है, थोड़ी सी मेरी जो टाइपिंग है थोड़ी स्लो है। तो एक और ले लेते हैं अपन, जो अपन ने सी दे रखा है, इक्वल टू इसका अपन ले लेते हैं, मान लो बाबा कर दिया अपन ने। ठीक है, बाबा। ओके, तो सॉरी, तो अपन ने क्या किया है कि आर्गुमेंट पास कर दिए हैं। ठीक है, तीन आर्गुमेंट पास किए, तीन वो, तो नॉर्मली ये क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, भाई राजू हो गया, राम हो गया, बाबा हो गया। लेकिन एक एक चीज ऐसा देखो कि जैसे कि अपन को यहाँ पे आर्गुमेंट और भी पास करवाने हैं। ठीक है, तो अपन को यहाँ भी अगर जैसे मान लो नाम तो अभी तो अपन ने तीन लिए, लेकिन अगर मल्टीपल नाम हो यहाँ पे, तीन ना हो के मान लो कि हजार है,
बिग डाटा है, ठीक है। अपन यहाँ पे पास ना करके, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट ली थी पहले, तो जैसे ये लिस्ट अगर होती, तो क्या फिर हम यहाँ पे हर एक लिस्ट को ऐसे इक्वल टू करके ऐसे करते, मतलब इस तरीके से अपन को सेंड करना होता, ठीक है। और यहाँ पे जो अपने फॉर्मल आर्गुमेंट है, क्या मेरे को ऐसे पास करना पड़ता है A B to C, ठीक है। तो ऐसा पास करेंगे तो मतलब थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी अपन को, ठीक है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो ये एक अपन यूज में करते हैं जो है वन स्टार करके, ठीक है। तो और इसका लास्ट का सिंटेक्स जैसे मैंने नेम लिया है, जैसे अपन ने वन स्टार ऑर्ग्स होता है, ऐसे ही वन स्टार KAGRs, है ना। तो डबल स्टार का वो होता है, ठीक है। तो वो नीचे अपन देखेंगे एक बार, लेकिन इससे पहले अपन यही देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मैंने अब बता दिया कि मल्टीपल वैल्यू लेता है ये, ठीक है। मल्टीपल आर्गुमेंट अपन इसमें पास कर सकते हैं। इसका फंक्शन देखते हैं, डेफ फंक्शन, और फिर इसके अंदर जो स्टार है वो फिर अपन पास कर रहे हैं नेम को। ये एक वेरिएबल है नेम करके, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया, और आई आई 13 करके अपन ने एक वेरिएबल असाइन किया इन और नेम, जो ये यहाँ पे आर्गुमेंट है वो नेम अपने पास कर दिया, प्रिंट कर रहे हैं हम आई कुल 13 को, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इधर, ये लिस्ट है, ठीक है। तो ये मैं ओनली आपको प्रिंट करके ही दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिस्ट है। तो अब इस लिस्ट को अपन डायरेक्ट यहाँ पे इसको अ, इस लिस्ट को अपन यहाँ पे आर्गुमेंट के रूप में भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोनों सेम जगह अपन को स्टार प्रिंट करना होगा अगर कोई लिस्ट वेस्ट वगैरह कुछ देते हैं। अगर फॉर्मली अगर अपन A=, अगर नेम करके सेंड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिस्ट दे रहे हैं, है ना, और इक्वल टू के बाद में अगर कुछ नहीं दे रहे तो अपन को ये आर्गुमेंट पास करना होता है। तो जैसे इसके अंदर नाम हो गया नेम लिस्ट, ठीक है, नेम लिस्ट, ओके। इसको अगर रन करते हैं अपन, ठीक है, तो अपना नाम यहाँ पे पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो अपनी मतलब कितने मल्टीपल आर्गुमेंट अपन ने पास किए हैं इसके अंदर। ये भी तो एक आर्गुमेंट, मतलब अलग अलग एलिमेंट है ना, राम हो गया, लाला, विक्की, राजू, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ये नेम्स हैं, और ये पास कर दिया अपन ने इसमें, ठीक है। तो मल्टीपल वैल्यू के लिए अपन इसको यूज करते हैं। तो ये होता है, हो जाता है पोजिशनल, मतलब वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अपन एक नॉर्मल भी दे सकते हैं, जैसे नॉर्मल अपना अ, एक तरीके से ये मान ले कि ये मान लो x है अपना एक नॉर्मल आर्गुमेंट, और मतलब ये पोजिशनल आर्गुमेंट क्यों होता है वो अपन देखना चाहते हैं इसमें, ठीक है। तो x के अंदर मैं क्या क्या सेंड करूँ, जैसे x के अंदर मैं मान लो कि यहाँ पे 9 सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 9 सेंड कर रहा हूँ। अब इसको एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं अपन 9 को, क्योंकि वहाँ तो अपन ने फिट करेंगे नहीं, फॉर लूप वगैरह लगा लिया है। तो एक्स करके मैंने इसको यहाँ पे किया, और ये कर रहा हूँ। तो देखो अपन का जो 9 जो अपना वैल्यू था, ठीक है, 9 जो वैल्यू है वो एक्स में जा रही है, ठीक है। ये पोजिशनल हो रहा है ना, क्योंकि 9 1 है, तो वो ये जा रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई कोई कीवर्ड नहीं दिया है, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को, मैंने कोई कीवर्ड नहीं दिया है, तो ये वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये हो गया। अगर अपन इस एक्स को यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, पोजीशन का जो फर्क है वो इधर भी आएगा। जैसे x को अपन हटा के इसको लास्ट में x को असाइन कर रहे हैं, ठीक है, और इसको भी मान लो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे भी मैं 9 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना एरर दिखाएगा, ठीक है। ये एरर क्या दिखाएगा कि फन मिसिंग वन रिक्वायरमेंट कीवर्ड ओनली और आर्गुमेंट x, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये x का जो कीवर्ड है, जो मतलब आर्गुमेंट है वो मिसिंग है। अगर अपन इसको ऐसे करें, एक बार चेक कर लेते हैं, x = 9, ठीक है। तो ये अपना काम कर रहा है, समझ रहे हो। तो अब बढ़ते हैं अपन आगे, दूसरा वाला अपन देखते हैं एक बार के लिए। ये अपन ने देखा कि मल्टीपल वैल्यू अपन मल्टीपल आर्गुमेंट कैसे पास कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भी दोनों में सेम है, लेकिन इसमें क्या ना कि अपन को की और वैल्यू पेयर के अंदर अपन को इसमें आर्गुमेंट पास करने होते हैं, ठीक है। तो ये जो डबल स्टार वाला जो आर्गुमेंट होता है ARGS, ठीक है, तो इसको अपन डबल आर्गुमेंट, सॉरी, डब इसके अंदर अपन की और वैल्यू पेयर में
आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं अपन। डेफ फंड कर टू करके मैंने फंक्शन क्रिएट किया है, और डबल स्टार, और उसके बाद में ऑक्स करके इसका वेरिएबल नेम है। ठीक है, इसके अलावा अपन कुछ भी ले सकते हैं, वो अपना डिफाइन यूजर डिफाइन होता है, तो कुछ भी ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ फॉर लूप है की एंड वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे डिक्शनरी ले रहा हूँ। ठीक है, तो डिक्शनरी के रूप में ले रहा हूँ कि नेम हो गया, फिर विकी हो गया, फिर रोल हो गया, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर की वैल्यू हो गया, और डॉट आइटम्स करके मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो की एंड वैल्यू को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे मल्टीपल डिक्शनरी कितनी बड़ी हो सकती है उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों का मतलब ये होता है, ये लेता है अपना डिक्शनरी के फॉर्म में, और वो आ, ये भी मल्टीपल लेता है, वो भी मल्टीपल लेता है, लेकिन ये लेगा तो डिक्शनरी के फॉर्मेट में लेता है। ठीक है, तो इसको अपन प्रिंट करा के देखें, तो ये पहले से ही प्रिंट करवाया हुआ है मेरा। तो देखो यहाँ पे क्या अपना प्रिंट हो रहा है, प्रिंट की और वैल्यू के अंदर क्या प्रिंट हो रहा है, नेम, विकी हो गया, रोल नंबर 12 हो गया। ठीक है, अब मैं वैल्यू को हटा देता हूँ तो मेरी की प्रिंट हो जाएगी ओनली। ओके, तो ये मेरी की ओनली प्रिंट हो गई, मैं वैल्यू चाहता हूँ तो वैल्यू मेरी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके की एंड वैल्यू पेयर के अंदर अपना वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट होता है। तो ये की देखो पहले से ही इसने बता रखा है, कीवर्ड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक है, ये है ही कीवर्ड, मतलब जैसे कीवर्ड वहां पे था, तो उसमें क्या करते थे हम नॉर्मली अपन ऐसे 9 करके, जैसे मान लो कि एक ही जगह 9 करके वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते, की देना पड़ेगा अपन। की के अंदर पोजीशन कोई सी भी हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इनमें अपन को पोजीशन का ख्याल रखना पड़ता है, जब जब अपन की को असाइन नहीं, की और वैल्यू को एक साथ असाइन नहीं करते। ठीक है, तो इनके अंदर अपन को ख्याल रखना पड़ता है। डायरेक्ट हम 9 ये होगी की, और मतलब ये कीवर्ड के अंदर आ गया, समझ रहे हो। तो ऐसा होता है। तो अपने जो फंक्शंस कितने प्रकार के, मतलब फंक्शन के जो आर्गुमेंट कितने प्रकार के होते हैं, वो अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब अगली बार अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।